ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कर रही है, वो क्या कर रही है, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी, जहां पे आपको गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही एक एरिया से आपका टोल है जो कि कट जाएगा। समझ गए? सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हाईवे के लिए जो है वो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में रोल आउट किया जाएगा। हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो प्रिपेयर कर रही है बिट टोल चार्जेस को लेकर, और गवर्नमेंट पूरा मैकेनिज्म इसको टेस्ट कर चुकी है, किस तरीके से सैटेलाइट बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड सिस्टम जो है आपके जीपीएस जो लगा हुआ है, फास्टैग जो लगा हुआ है, उसके थ्रू सैटेलाइट बेस करके आपको रोकने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत पेट्रोल बहुत टाइम खराब होता है हाईवेज के ऊपर, वो आपका सोल्यूशन हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे रशिया को लेकर है। रशिया की भी चिंता स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ती जा रही है। रशिया अभी स्टैगफ्लेशन के ऊपर आ चुका है। वॉर की वजह से 2 साल से वॉर चल रही है। वॉर चलने की वजह से क्या हुआ, काफी पैसा तो लगा ही लगा, 50% बजट जो है वो रशिया ने अपने डिफेंस का जो है वो बढ़ा दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर। लेकिन इससे हुआ क्या, वॉर के बाद में जो भी उसकी स्किल्ड मैन पावर है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, वो सारे होल्ड पे चले गए। तो यानी कि कंट्री में ग्रोथ तो हो नहीं पा रही, क्योंकि कुछ काम हो नहीं पा रहा, सारा फोकस तो वॉर के ऊपर है। तो क्या हो गया, अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि ग्रोथ तो हो नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन है जो कि कहा जाता है। समझ गए? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है, स्टैगफ्लेशन यानी कि आपकी ग्रोथ तो रुक गई है और आपकी महंगाई फिर भी बढ़ती जा रही है। जबकि ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो महंगाई थोड़ी थोड़ी चलती है। समझ गए? लेकिन अगर आपका ग्रोथ रुक जाए तो वो डेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो ये अभी प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। सीरियस इकोनॉमिक कंसर्न है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, ब्रेड का बाकी सब जो जनरल प्राइसेस है ना वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। 9% अगस्त के अंदर इन्फ्लेशन है जो कि देखने को मिला है। मिलिट्री स्पेंड 50% बढ़ा चुके हैं, मिलिट्री कैंपेन अभी भी चल रहा है। लेबर की शॉर्टेज है, इकोनॉमिक कोई नए प्रोजेक्ट है जो कि काम हो नहीं पा रहे हैं। इकोनॉमिक डी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि कोई भी अभी वापस से नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो अभी रशिया वापस से सोवियत यूनियन वाले मॉडल की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा। इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ाए जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अभी भी इनके पास में शॉर्ट टर्म का तो कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इस युद्ध का या फिर रशिया की पॉलिसी का। ऑलराइट, अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं, तो सबसे पहले डिमांड पुल है, जब आपकी डिमांड किसी चीज की बढ़ जाती है। एक कोर इन्फ्लेशन है, टेम्परेरी फैक्टर हटा के जो मेन पॉइंट की वजह से महंगाई हो रही है उसको कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, जब 1000 गुना से भी ज्यादा का महंगाई हो जाए। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जब आपकी प्राइसेस जो आप इंपोर्ट करवा रहे हो वो बहुत बढ़ जाती है और आपके करेंसी की वैल्यू घट जाती है। वेज इन्फ्लेशन, यानी कि जो डेली वेजेस होते हैं है ना लेबर के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कॉस्ट पुश का मतलब है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे के सारे आपके टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे स्टैगफ्लेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ देखने को मिलती है। रशियन गवर्नमेंट ने 50% अपना बजट बढ़ा दिया, सेंट्रल बैंक ने 18% तक इंटरेस्ट रेट है जो कि बढ़ा दिया। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तब पता करवाता हूँ मैं ना। ठीक है, जीके मैं एक बार पता करवाता हूँ।